गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग डिज़ाइन की। लास्ट वीडियो हमारा था हाउ टू डिज़ाइन अ कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो वाइंडिंग का डिज़ाइन होगा। वाइंडिंग के डिज़ाइन से क्या मतलब है? वाइंडिंग के डिज़ाइन से मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न हम कितना रखेंगे प्राइमरी में और सेकेंडरी में। उसके बाद जो टर्न हम प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यूज़ करेंगे उसका थिकनेस क्या होगा, एक टर्न का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, एक टर्न का थिकनेस कितना होगा। तो वाइंडिंग के डिज़ाइन में हम दोनों कंपोनेंट देखेंगे, दोनों चीज़ें देखेंगे, नंबर ऑफ टर्न और एक टर्न का थिकनेस। पहले वाले वीडियोस में हमने एक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ईएमएफ पर टर्न का इक्वेशन, ये प्रूव किया था ET इज इक्वल टू KT, जहां पे KT है कांस्टेंट, इक्वल टू ET इक्वल टू KT रूट अंडर Q। Q क्या है? पावर ऑफ ट्रांसफार्मर इन KVA है। तो इस इक्वेशन से हम वाइंडिंग को डिजाइन करेंगे। अब हमें पता है कि हमें ज्ञात करना है कि TP मतलब प्राइमरी में कितना टर्न रखना है और TS सेकेंडरी में टर्न कितना रखना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो TP होता कितना है? प्राइमरी का टर्न कितना होगा, प्राइमरी का टोटल वोल्टेज है उसमें डिवाइड कर देंगे EMF पर टर्न, तो हमें प्राइमरी का टर्न निकल के आएगा। मतलब TP इक्वल टू होगा VP अपॉन ET होगा। उसी तरह से सेकेंडरी का टर्न कितना होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन EMF पर टर्न, तो सेकेंडरी का वोल्टेज है VS अपॉन ET। तो इस तरह से TP और TS मतलब कि जो हम वाइंडिंग डिजाइन करने जा रहे हैं उसके प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न EMF पर टर्न की सहायता से बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। आप कितने वोल्टेज की वाइंडिंग रखना चाहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। और EMF पर टर्न आपने आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर से आपको पता है कि कितने KVA का ट्रांसफार्मर आप डिजाइन करना चाहते हैं। तो इन दोनों के हेल्प से प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न निकल के आ जाएगा। और ये जो टर्न होगा वो एक इंटीजर नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। फ्रैक्शनल आएगा भी तो हम उसको नियरेस्ट इंटीजर से अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। अब तो ये बात हो गई नंबर ऑफ टर्न की। अब एक टर्न का थिकनेस, प्राइमरी का अलग थिकनेस होगा, सेकेंडरी का अलग थिकनेस होगा। जनरली हाई वोल्टेज वाइंडिंग के लिए हम पतले वायर का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट जो थिकनेस ऑफ टर्न है वो करंट रेटिंग पे डिसाइड होता है। तो यहां आप देखिए, उसके लिए हम KVA का यूज करेंगे, कितना KVA का ट्रांसफार्मर हम डिजाइन कर रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा। KVA रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर होता है प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी करंट। और ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का KVA और सेकेंडरी का KVA बराबर ही होता है। इसको KVA में लिखना है, ये तो वोल्टेज एम्पियर है, V एंड I वोल्ट एम्पियर है, इसको हमें KVA में लिखना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे या 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से KVA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हमने लिखा है। अब हम जानते हैं कि जो थिकनेस ऑफ वाइंडिंग होता है वो टोटली करंट पे डिपेंड करता है। तो हम करंट का रिलेशन निकालेंगे। यहां से प्राइमरी का करंट क्या निकल के आ जाएगा, Q 10⁻³ इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, Q इंटू 10⁻³, जहां पे Q क्या है, ट्रांसफार्मर का KVA में पावर है, अपॉन VP। तो ये है प्राइमरी करंट निकल के आ गया। इसी तरह से सेकेंडरी का करंट कितना आ जाएगा, Q इंटू ये 10⁻³ इधर जाएगा अपॉन VS, तो सेकेंडरी का भी करंट निकल के आ जाएगा। इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट से हम डायरेक्टली वाइंडिंग का थिकनेस कितना होना चाहिए वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब आप ये देखिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में रेशियो भी हमें पता है करंट का,
प्राइमरी सेकेंडरी के करंट का रेशियो क्या होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी के वोल्टेज के रेशियो के बराबर होता है। मतलब कि जो करंट का रेशियो होता है वो वोल्टेज के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी है और यहाँ पे सेकेंडरी है। वोल्टेज का सेकेंडरी प्राइमरी का रेशियो है और करंट का प्राइमरी सेकेंडरी का रेशियो है। अब हम इस करंट को करंट डेंसिटी से रिलेट कर देंगे। करंट डेंसिटी बेसिकली एक कांस्टेंट चीज होता है, कॉपर के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन हम ये जो करंट डेंसिटी इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि जो कॉपर की वाइंडिंग हो वो ओवरहीट ना हो। कॉपर की वाइंडिंग ओवरहीट हो जाएगी, ओवरलोड हो जाएगा प्राइमरी या सेकेंडरी या दोनों, तो क्या होगा, सबसे पहले इंसुलेशन बर्नआउट हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए जो करंट डेंसिटी है उसको हम एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर रखते हैं। करंट डेंसिटी होता क्या है, करंट अपॉन एरिया होता है। तो ये करंट प्राइमरी का करंट अपॉन एरिया, प्राइमरी का जो कॉइल है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी तरह से सेकेंडरी का करंट अपॉन सेकेंडरी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये करंट डेंसिटी हो गया, इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो उस तरह से हमने एरिया को इधर ले जाएंगे तो करंट डेंसिटी नीचे आ जाएगा, एरिया को सेकेंडरी के एरिया को इधर ले जाएंगे तो करंट डेंसिटी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि प्राइमरी का जो वाइंडिंग है उसका क्रॉस सेक्शन कितना होगा, प्राइमरी का करंट अपॉन करंट डेंसिटी, सेकेंडरी कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, सेकेंडरी करंट अपॉन करंट डेंसिटी। अब यहां पे हमने नोट लिखा है रेड पेन से कि जो करंट डेंसिटी हम सेलेक्ट करेंगे कॉपर वाइंडिंग का, यहां आरबी है कॉपर वाइंडिंग, शुड बी सच दैट इट शुड नॉट ओवरहीट द वाइंडिंग और डैमेज द वाइंडिंग। तो इसको काफी हम एक लिमिट के अंदर ही रखेंगे। जिस ट्रांसफार्मर में कूलिंग का प्रोविजन है, जैसे ऑयल कूलिंग है, एयर ब्लास्ट कूलिंग है, या दोनों है, एयर ब्लास्ट कूलिंग ऑयल कूलिंग दोनों है, तो उसमें हम करंट डेंसिटी कॉइल के वाइंडिंग का ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पे देखिए कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉइल का थिकनेस भी मिल गया और नंबर ऑफ टर्न, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न भी मिल गया। तो हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। अब एक टर्म आता है स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर क्या होता है, इसको सिंबलाइज करते हैं KW से। तो विंडो स्पेस फैक्टर होता है एक विंडो में कॉइल का एरिया अपॉन टोटल विंडो का एरिया, एरिया ऑफ कॉइल इन द विंडो एंड एरिया ऑफ द विंडो। विंडो स्पेस फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, विंडो स्पेस फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न के बाद थिकनेस ऑफ वाइंडिंग, कितना मोटा तार का वाइंडिंग इस्तेमाल किया है, इस पे भी डिपेंड करता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, जितना ज्यादा पावर रेटिंग होगा उतना ही ज्यादा थिक वाइंडिंग होगा। तो जो विंडो स्पेस फैक्टर है वो टर्न रेशियो पे तो डिपेंड करता ही है, पावर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद जो विंडो है, विंडो में विंडो फ्रेम है, उसी विंडो फ्रेम में कॉइल होता है, कॉइल का एरिया होता है। तो उसमें खाली कॉइल नहीं होता है, इंसुलेशन भी होता है। तो इंसुलेशन पे भी डिपेंड करता है विंडो स्पेस फैक्टर। ये जो कॉइल का एरिया है, तो कॉइल में खाली कॉपर ही नहीं है, इंसुलेशन भी है। तो इंसुलेशन का थिकनेस किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। जितना ज्यादा वोल्टेज रेटिंग होगा उतना ही ज्यादा इंसुलेशन होगा। तो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है विंडो स्पेस फैक्टर KW। लार्जर ट्रांसफार्मर में विंडो स्पेस फैक्टर बड़ा होता है और स्मॉलर ट्रांसफार्मर में विंडो स्पेस फैक्टर छोटा होता है। विंडो स्पेस फैक्टर निकालने का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, जिसको हम प्रूफ नहीं करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट से आता है। तो ये है विंडो स्पेस फैक्टर निकालने का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट 20 kVA तक के ट्रांसफार्मर का, 50 kVA तक के ट्रांसफार्मर का,
1000 kVA तक के ट्रांसफार्मर का। ये है फॉर्मूला। KW होगा 8/30 प्लस KV। ये KV क्या है? KV है वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर इन किलो वोल्ट। ये फॉर्मूला किसके लिए है? 20 kVA पावर ट्रांसफार्मर तक का। 50 kVA पावर के ट्रांसफार्मर तक के लिए फॉर्मूला है 10/30 प्लस KW। KW है जैसे कोई 11 kV का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे 11 kV हो जाएगा। तो इस तरह से 3 इंपीरिकल फॉर्मूला है, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर के डिजाइन का, कोर का डिजाइन देख लिया, वाइंडिंग का डिजाइन देख लिया, और ट्रांसफार्मर के डिजाइन से रिलेटेड जितना भी इक्वेशन था उसको भी सॉल्व कर लिया हमने। अब हम आते हैं ट्रांसफार्मर की ड्राइंग, और ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेन डायमेंशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली हम पढ़ेंगे सिंगल फेज कोर टाइप, 3 फेज कोर टाइप, सिंगल फेज सेल टाइप और 3 फेज सेल टाइप। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर का ड्राइंग कैसा होगा, और इसके डायमेंशंस ड्राइंग से ही निकल के आ जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये फ्रेम जो दिख रहा है वो ट्रांसफार्मर का कोर है, और इस फ्रेम में जो ये वर्टिकल पार्ट है, इधर वर्टिकल पार्ट और इधर वर्टिकल पार्ट, इसको हम लिम्ब बोलते हैं। और ये जो दोनों हॉरिजेंटल पार्ट है, ये जस्ट खिड़की जैसा दिख रहा है आपको, तो खिड़की का वर्टिकल पार्ट को लिम्ब बोलते हैं और हॉरिजेंटल पार्ट को योक बोलते हैं। तो ये योक हो गया और ये वाला भी हॉरिजेंटल पार्ट योक हो गया। अब देखिए कि इस फ्रेम पे, इस कोर फ्रेम पे 2 वाइंडिंग है। रेड मान के चलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग है, और ब्लू कलर से है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब इन दोनों डायग्राम को एक साथ देखते हैं हम। इस पे जो वाइंडिंग किया हुआ है इस लिम्ब पे, तो लिम्ब का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो A है। सपोज दिस इज A। तो आप एक चीज देखिए कि जो जो लिम्ब है, वो लिम्ब का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, यहां पे दिखाया हुआ है स्टेप्ड। इसको हम, इसका ये साइड व्यू है और ये है प्लान व्यू। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसको हम बोलते हैं साइड व्यू और इसको बोलते हैं प्लान व्यू। तो ऊपर से हम देख पा रहे हैं ये लिम्ब के चारों तरफ क्वाइल है, और क्वाइल एक सर्कल के फॉर्म में बन रहा है, जबकि लिम्ब कैसा है? स्टेप्ड है। और जो स्टेप्ड लिम्ब है इसके बीच डिस्टेंस है ए, इसके बीच डिस्टेंस है A, और इसके चारों तरफ जो क्वाइल होगा वो सर्कल होगा, और उस क्वाइल का जो सर्कल है उसको ये ब्लू लाइन दिखा रहा है। इसके सर्कल का डाया है D। तो इस ब्लू लाइन के बीच, ये जो ब्लू लाइन दिखा रहा है वो सर्कल का डाया दिखा रहा है, और ये जो डैश्ड लाइन है, डैश्ड लाइन दिखा रहा है जो स्टेप्ड कोर है, स्टेप्ड कोर का डिस्टेंस A दिखा रहा है। तो A और D में अंतर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। A है कोर की चौड़ाई, स्टेप्ड कोर की चौड़ाई, और D है स्टेप्ड कोर को जो इंसर्कल कर रहा है सर्कल, उसका डाया है। तो आप A और D में डिफरेंशिएट करना आसानी से समझ लें। उसके बाद ये जो आउटर सर्कल देख रहे हैं वो प्राइमरी का क्वाइल यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसी तरह से जो सेकेंडरी का क्वाइल है उसमें भी A और D है। ये A है, स्टेप्ड कोर का डिस्टेंस, स्टेप्ड कोर का विड्थ है, और ये D होगा, जो बाहरी ब्लू लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस D होगा। तो जो ट्रांसफार्मर है इसमें 2 तरह का डिस्टेंस है। ये हम बहुत तरह तरह की दूरी का बात करेंगे। इस तरह की दूरी को हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोलेंगे, और ये वाली दूरी को हम बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस। तो पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को समझ लेते हैं। एक बार इसमें हम समझ लेंगे तो सारे ट्रांसफार्मर में डिस्टेंस उसी तरह का होगा। अब देखिए, इस क्वाइल का सेंटर और इस क्वाइल का सेंटर के बीच के डिस्टेंस को D बोलते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि फ्रेम के 2 लिम्ब के बीच का डिस्टेंस है ये जो कैपिटल D है वो
सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के कोर फ्रेम के बीच की दूरी है कैपिटल डी। W क्या है? पूरे पूरे फ्रेम की चौड़ाई है। आप देखिए ये फ्रेम की चौड़ाई है W। यहां दिखाया गया है कि जो स्टेपर्ड कोर का सर्कल और इस स्टेपर्ड कोर का सर्कल, दोनों सर्कल के बीच जो आउटर दूरी है, इसका आउटर और इसका आउटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल W है। W क्या है? W को ध्यान से देखिए। W जो विंडो बनता है फ्रेम के अंदर, इंटरनल विंडो बनता है, ये विंडो, इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये W है। तो दूरी हमें क्या क्या देखना है? A क्या है, D क्या है, कैपिटल D क्या है, W क्या है और कैपिटल W क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। एक बार और इसको रिवाइज करेंगे। अब आते हैं हम वर्टिकल डिस्टेंस पे। तो आप देख रहे हैं योक, ये आपका फ्रेम हो गया, कोर का फ्रेम। तो कोर के फ्रेम में ये बिल्कुल खिड़की जैसा है, इसको खिड़की से समझ सकते हैं। तो खिड़की के फ्रेम की ऊंचाई, ये योक है, योक की ऊंचाई को हम बोलते हैं HY। HY ये हो गया और HY ये हो गया, और ये हो गया खिड़की की ऊंचाई। खिड़की की ऊंचाई कितना है? HW है, और ये टोटल फ्रेम की ऊंचाई है कैपिटल H। तो वर्टिकल डिस्टेंस और आसान है समझना, HY, HW और H। अब H कितना होगा? H होगा HW प्लस 2HY। आप इसको एक दो बार और बढ़िया से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इधर देख लेते हैं सारे डिस्टेंस, सारे जो डायमेंशंस है उसको मैंने लिख के रखा है। ए क्या है? बड़े स्टेप की चौड़ाई है। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टेप है, ये बड़े वाला स्टेप हम इसको लिखा है, ये बड़ा वाला नहीं है, दिस इज बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला स्टेप का चौड़ाई कितना है? ए है, या फिर कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ लार्जेस्ट स्टेप है। उसके बाद ये है डी। डी क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है डी। डायमीटर ऑफ द क्वाइल ओवर द कोर, ये कोर है स्टेप्ड कोर, इसके ऊपर जो क्वाइल है, बड़े वाला क्वाइल नहीं, ये क्वाइल, इस क्वाइल का डायमीटर है डी। ए डी में हमने अंतर समझ लिया। डब्ल्यू क्या है? खिड़की की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ विंडो है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? टोटल विड्थ ऑफ द विंडो फ्रेम। विंडो फ्रेम का जो बाहरी चौड़ाई है वो टोटल डब्ल्यू है, ये देखिए कैपिटल डब्ल्यू है ये। उसके बाद कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ टू लिम्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू लिम्स है कैपिटल डी। उसी तरह से ये सारे हो गए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? HY, हाइट ऑफ द योक, HW, हाइट ऑफ द विंडो, कैपिटल H, हाइट ऑफ द जो टोटल खिड़की का फ्रेम है उसका हाइट है कैपिटल H। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो D है, कैपिटल D, वो कितना होगा। फोटो से ही क्लियर हो जाएगा कैपिटल D कितना होगा। तो इसका सेंटर लिम्ब, ये लिम्ब से ये लिम्ब का सेंटर प्लस ये लिम्ब का सेंटर है कैपिटल D। तो आप यहां देखिए ये आपका WW, तो WW में हम, ये है स्मॉल d बाई 2 है, और यहां पे भी स्मॉल d बाई 2 है। तो WW प्लस D कर देंगे तो कैपिटल D आ जाएगा, WW प्लस D कर देंगे तो कैपिटल D आ जाएगा। उसी तरह से कैपिटल W आप देख लीजिए, ये वाला W मतलब फ्रेम की चौड़ाई। फ्रेम की चौड़ाई क्या है? फ्रेम की चौड़ाई है D प्लस ए। कैसे होगा D प्लस ए? देख लीजिए, इसका सेंटर और इसका सेंटर है D। अब ये D में, ये मैंने यहां पे थोड़ा मिस्टेक किया है, ये डॉटेड लाइन आना चाहिए, ये डॉटेड लाइन यहां आना चाहिए। ये जो स्टेप्ड कोर खत्म हो रहा है, क्योंकि जो फ्रेम की चौड़ाई है ना, ये एक इंटरनल कॉइल की तो चौड़ाई ये है नहीं, तो ये फ्रेम की चौड़ाई ये है यहाँ, और यहाँ भी यहाँ। आपको PDF देंगे तो हम करेक्ट करके देंगे, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये है W। तो W कितना होगा? W होगा D प्लस, यहाँ पे देखिए ये हाफ A है,
ये पूरा तो ए है, तो ये हो गया हाफ ए इधर बढ़ जाएंगे और हाफ ए इधर बढ़ जाएंगे। डी में हाफ ए यहां बढ़ गए और हाफ ए यहां बढ़ गए, तो क्या हमें मिल गया, डब्लू मिल गया। तो ये है दूसरा डायमेंशन हो गया हमारा। और तीसरा जो वर्टिकल फ्रेम का हाइट है, देखिए ये टोटल फ्रेम हमारा है, इसका हाइट कितना है, विंडो का हाइट है एच डब्ल्यू प्लस एच वाई प्लस एच वाई, मतलब कि कैपिटल एच इज इक्वल टू एच डब्ल्यू प्लस 2hy। कैपिटल एच इज इक्वल टू एच डब्ल्यू प्लस 2hy। अब सेल टाइप ट्रांसफार्मर का मेन डायमेंशन समझना बहुत आसान हो गया। यहां देखिए ये जो W है इसको हमने करेक्ट यहां ड्रॉ किया है, यहां हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। यहां ड्रॉ करना था हमें, यहां ड्रॉ करना था ये W, ये जो स्टेप्ड कोर जहां खत्म हो रहा है वहां से और ये स्टेप्ड कोर जहां खत्म हो रहा है उसके बीच। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, होप करते हैं। अब सिंगल फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर समझना बिल्कुल ही आसान हो गया। ये देखिए जो कैपिटल W है ये पूरे फ्रेम की चौड़ाई है, कैपिटल H है पूरा जो खिड़की का फ्रेम बन रहा है उसकी ऊंचाई है। H कितना होगा, HW प्लस 2a होगा। यहां पे HY को हमने A एज्यूम किया है। अब देखिए हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जानते हैं कि जो सेंट्रल लिम्ब होता है वो आउटर लिम्ब का दुगना चौड़ाई का होता है। तो यहां आप देख रहे हैं आउटर लिम्ब का चौड़ाई a है, सेंट्रल लिम्ब का चौड़ाई 2a है। और यहां आप WW देख रहे हैं, एक खिड़की की चौड़ाई है, ये दूसरे खिड़की की चौड़ाई है। खिड़की की ऊंचाई कितनी है, ये HW, ये है ऊंचाई। तो आप डिफरेंट डायमेंशन अब बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसका साइड व्यू ये हो गया, इसका प्लान व्यू देखिए, मतलब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा हमें फ्रेम दिख रहा है और फ्रेम का चौड़ाई तो ये है और फ्रेम का डेप्थ है बी क्या है, फ्रेम का डेप्थ है, गहराई है फ्रेम का। और ये जो कॉइल है वो किस तरह का कॉइल है, ये इलिप्टिकल कॉइल है। और ये जो फ्रेम है वह फ्रेम देख रहे हैं, ऊपर से प्लान व्यू देखेंगे तो फ्रेम की चौड़ाई है W, कैपिटल W। यहां से आप देखें फ्रेम की गहराई B, यदि फ्रेम की गहराई A होता तो फ्रेम स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का होता, लेकिन ये A है नहीं इस केस में ये B है। HY कितना है, मतलब कि फ्रेम के योग की ऊंचाई कितना है, A हमने एज्यूम करके रखा है। अब यहां देखिए कि टोटल जो फ्रेम बन रहा है विंडो का W और H कितना हो रहा है, आप W बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये W कितना है, 2 तो W है इसमें, 2A है और एक ये है फिर एक ये है, मतलब 2W प्लस 4A, 2W प्लस 4A। उसी तरह से फ्रेम की ऊंचाई कितनी है, फ्रेम की ऊंचाई है HW प्लस 2A। यहां देखिए फ्रेम की ऊंचाई है HW प्लस 2A, HY यहां पे A है। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से देख लिया कि इसका ड्राइंग क्या होगा और मेन डायमेंशन क्या होगा। और ये ड्राइंग आपको सीट में भी करना है, सारे सिंगल फेज कोर टाइप का, सिंगल फेज सेल टाइप का, 3 फेज कोर है, 3 फेज सेल का। अब ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है हमारे पास कौन सा, 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज सेल हो गया, सिंगल फेज कोर भी हो गया, ये 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर देख लीजिए। यहां देखिए ट्रांसफार्मर का फ्रेम है, फ्रेम में लिम्ब 1, लिम्ब 2, लिम्ब 3, तीनों लिम्ब पे अलग अलग फेज A, फेज B, फेज C का वाइंडिंग है। अब हमारे लिए समझना आसान है, ये जो बाहरी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं D। ये 2 डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस है A।
एक जो खिड़की बन रही है, खिड़की का चौड़ाई है WW। ये है फ्रेम का, टोटल फ्रेम का हाइट है कैपिटल H। एक ये जो खिड़की का हाइट कितना है, ये फ्रेम का हाइट अलग होता है, खिड़की का हाइट अलग होता है। फ्रेम का हाइट कितना होता है, HW होता है। ये टोटल विड्थ है फ्रेम का। विंडो का हाइट होता है HW, फ्रेम का हाइट है टोटल H। अब इसी का हमने प्लान व्यू लेंगे तो कोर हमें स्टेप्ड कोर दिखाई देगा। स्टेप्ड कोर के ये तीनों लिम्ब दिखाई दे रहे हैं, ये डैश्ड लाइन से योक दिखाई दे रहा है और 3 क्वाइल दिखाई दे रहा है। क्वाइल का डाया होगा D और ये स्टेप के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो स्टेप के बीच में डिस्टेंस A होगा और क्वाइल का डायामीटर होगा D। तो यहां देखिए आप, क्वाइल का डायामीटर D है और जो विंडो बन रहा है इसके बीच, विंडो का चौड़ाई है WW, यहां भी WW है। अब ये देखिए, जो कोर का चौड़ाई है, स्टेप्ड कोर की चौड़ाई हो गई वो A है। कैपिटल D कितना होगा? कैपिटल D का मतलब होता है कि दो लिम्ब के बीच की दूरी। तो दो लिम्ब के बीच की दूरी कितनी होगी? ये तो WW है, WW में हम जाएंगे, हाफ D इधर जाएंगे और हाफ D इधर आ जाएंगे, तो दो लिम्ब के बीच की चौड़ाई मिल जाएगी, मतलब WW प्लस D। हाफ D कितना होगा? D होगा। इसका मतलब ये कैपिटल D कितना होगा? दो लिम्ब के बीच चौड़ाई, विंडो की चौड़ाई प्लस D। उसी तरह से पूरा फ्रेम का चौड़ाई कितना होगा? पूरा फ्रेम का चौड़ाई होगा, देखिए 2D प्लस हाफ D इधर या हाफ A इधर और हाफ D इधर या हाफ A इधर। तो यहां पे WW कितना होगा? 2D प्लस हाफ A। ये कैपिटल W मतलब कि जो फ्रेम की चौड़ाई है वो हो गया 2D प्लस हाफ A इधर और हाफ A इधर, 2D प्लस A। फ्रेम की चौड़ाई हो गया 2D प्लस A। टोटल फ्रेम का हाइट कितना होगा? विंडो का हाइट प्लस दोनों योक का हाइट। एक योक का हाइट है HW, दोनों योक का हाइट हो जाएगा 2HW। तो टोटल फ्रेम का हाइट है विंडो का हाइट प्लस 2HW। तो इस तरह से हमने मेन डायमेंशन देखा। एक और ट्रांसफार्मर रह गया, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसको आप खुद से, ये असाइनमेंट है, आप खुद से उसको ड्रॉ करें और इसका डायमेंशन, टोटल डायमेंशन एनालाइज करें और फिर शीट पे भी ड्रॉ करें। धन्यवाद। आगे के वीडियोस में हम ट्रांसफार्मर को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिज़ाइन करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल किस तरह का बनेगा और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, वो हम ध्यान देंगे। धन्यवाद।